जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और हर हर महादेव। आपको पता है कि शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपको पूजा ना बताऊं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग जो है शंकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं। जिन लोगों को जो है शंकर भगवान को मनाना है और जो लोग चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, पूजा विधि विधान नहीं जानते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आप जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से जल अर्पित करना चाहते हो शंकर भगवान को, तब भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व जो है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन होता है। इस दिन जो है भगवान शंकर का विवाह होता है, तो विवाह में जो है आपको क्या करना चाहिए। और शंकर भगवान ही एक ऐसे देवता हैं, ऐसे ही जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं दुनिया भर के, जिन्होंने जो है सृष्टि को विनाश की तरफ ले गए थे और विनाश करने वाले भी उन्हीं को कहा जाता है। और जो है शिव ही शव हैं, ये सब जानते हैं। और जब हमारे शंकर भगवान की पूजा की बात आती है तो बहुत सारी पूजा विधि विधान होती हैं, पर अगर शिवरात्रि की पूजा के बारे में बताया जाए, क्योंकि शंकर भगवान का अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों अलग अलग अवतार उन्होंने लिए हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की पूजा की जाती है शंकर भगवान की शिवलिंग की। तो शिवलिंग का श्रृंगार भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे श्रृंगार लोग करते हैं, पर मैं आपको जो है शिवरात्रि की विशेष हल्की सी पूजा बताऊंगी। सिंपल सा आपको क्या करके जाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानते हैं, पूजा विधि विधान नहीं जानते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या करके आए। आपने क्या करना है, आपने घर से पंचामृत बना के लेके जाइए। पंचामृत में क्या क्या होता है, एक जो है जल का लोटा लें। लोटा भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारा शंकर भगवान की पूजा के अंदर। अगर आप जो है तांबे का लोटा यूज़ कर रहे हैं तो तांबे के लोटे में पंचामृत नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिए। तांबे के लोटे में कभी भी पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका जो है बिल्कुल जो है विष के समान ये जल हो जाता है, तो तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना है आपको। अगर आप तांबे के बर्तन में जल चढ़ा रहे हैं तो सिंपल जल ही चढ़ेगा। अगर आप पंचामृत बना के जाना चाहते हैं तो स्टील का बर्तन लें, या कोई और धातु का बर्तन भी आप ले सकते हैं। वैसे तो स्टील का बर्तन ही आजकल घरों में होते हैं, तो स्टील का आपने लोटा लेना है, उसके अंदर पंचामृत बनाना है, पंचामृत लेके जाना है। पंचामृत में जो है दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद, ये 5 चीज़ें डली जाती हैं और ये पांचों चीज़ों को आपने जल में मिलाना है और जल जो है आपने शंकर भगवान को अर्पित करना है। और यही कहना है कि हे शंकर भगवान, हमारी जो भी मनोकामना है, हमारे जो भी घर में विपदा आ रही है, घर में जो है सुख शांति के लिए हम ये आपका पूजन कर रहे हैं और हमारे घर में हमेशा सुख शांति और दया की दृष्टि आपकी रहे, यही कामना हम करते हैं। साथ ही साथ आपने जो है, आज मेरे से एक लेडीज़ की बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमें जो है आटे के दीपक बनाने नहीं आते हैं। आटे का दीपक बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपल तरीके से बनते हैं। जैसे कि आप आटा गूंदते हैं, हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, उसी तरीके से आटा गूंदा जाता है और उसका दीपक बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है आटे का दीपक बनाने का, कोई भी बड़ा झंझट नहीं होता है। जैसे हम आटा रोटी के लिए लोई लेते हैं, उसी तरीके से आपने लेना होता है और उसको थोड़ा सा ऐसे अंदर को दबा के जो है आपने बिल्कुल उसको शेप देनी होती है दीपक की तरह। ऐसी कोई बड़ी चौड़ी उसकी विधि नहीं होती है, तो बिल्कुल सिंपल से आपने बनानी है। और उसके अंदर जो है खड़ी बत्ती का दीपक ही लगता है हमेशा शंकर भगवान के ऊपर, लंबी बत्ती का दीपक नहीं लगाना है। और देसी घी का ही दीपक लगता है, देसी घी का ही आपने आटे का दीपक बनाना है। 2 जोड़े से बनाइए, अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो 2 ही लगेंगे। अगर कोई अनमैरिड है तो अगर वो शादी करना चाहता है तब भी वो जोड़े से लगाएं। 2 दीपक आपने आटे के लगाने हैं और शंकर भगवान को अर्पित करने हैं। साथ ही साथ आप जो है भगवान शंकर को भांग, धतूरा और जो है बेलपत्र भी चढ़ाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 3-3 ये चीज़ें ले जाएं। 3 ही भांग के पत्ते, 3 ही धतूरे और 3 ही जो है आपने बेलपत्र के पत्ते चढ़ाने हैं और शंकर भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हम जो है पूजा विधि विधान नहीं जानते, बिल्कुल सिंपल तरीके की मैंने आपको पूजा बताई है। और साथ ही साथ अगर आप जो है भगवान शंकर को तिलक लगाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक लगाइए। सफ़ेद चंदन का जो है, गोपी चंदन का तिलक आजकल मिल जाता है, तो वो वाला आप शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाइए। और त्रिपुंड लगाने के बाद जो है अपनी मनोकामना को जरूर वहाँ पे कहिए कि भगवान शंकर को कहिए कि मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण कीजिए। और आप जो है सच्ची निष्ठा और सच्चे भाव से 2 फल भी जरूर लेके जाएं शंकर भगवान पे। कोई भी 2 फल जो है लाल रंग के आपने अर्पित करने हैं। कोई भी लाल रंग के या पीले रंग के 2 फल आप
आप अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को कहिए, मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी करेंगी। तो मैंने ये छोटी सी विधि आपको बताई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, जो आप नहीं जानते हो कुछ भी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता की।